उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में सर्वे करने का निर्देश दिया है ताकि मदरसों का पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास हो कि वहां पर कितने बच्चे हैं और क्या तालीम दी जा रही है तथा आने वाले समय में उनको और क्या सहूलत दी जा सकती है। यानी सरकार की मंशा इसके पीछे ये है कि वे मदरसों में माकूल सुविधाओं के बारे में जानकारी कर सकें। इसको लेकर हम अलीगढ़ के सिविल लाइन क्षेत्र के मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा पहुँचे। इस मदरसे में सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिला। हालांकि यहाँ एक कंप्यूटर सेंटर है जिसके लिए कुछ पैसा सरकार देती है, बाकी पूरा खर्च मदरसे के लोग आसपास के लोगों या समाज सेवियों के सहयोग निधि से करते हैं। मेरा नाम मुनव्वर हुसैन। मुनव्वर जी। आप क्या हैं यहाँ पर? मैं एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को। कौन सा मदरसा है ये? मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा। अच्छा, जी। आपकी क्या योग्यता है सर? मैं जो है फ़जीलत किया हुआ हूँ, यानी कि जो एमए के बराबर होता है, और मैं यहाँ पर अरबी फ़ारसी बच्चों को उसकी तालीम देता हूँ। किस क्लास तक मदरसा चलता है? ये जो है 1 से 5 क्लास तक मदरसा ही चलता है। और बाकी जो है ये जैसे इब्तदाई बच्चे हिफ्ज़ अरबी फ़ारसी इन बच्चों को आलमियत कोर्स कराया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो आधुनिक शिक्षा है वो है आपके यहाँ, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस? नहीं, वो नहीं है, लेकिन हम इसकी कोशिश कर रहे हैं ताकि ये भी हमारे स्टूडेंट की लाइफ में उनका हिस्सा बनाइए, और ताकि जो स्टूडेंट हैं वो हर तालीम से क्या आरास्ता और पैरास्ता हो सकें। कौन कौन सी तालीम है जिसको आप चाहते हैं कि बच्चों के पास होनी चाहिए? जैसे कि हमारे यहाँ पर इंग्लिश है, मैथ है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें क्या, और हिंदी है जो हमारी एक तरीके से हिंदुस्तान की एक मादरी ज़बान है, तो ये भी क्या सब ज़बानें हम चाहते हैं कि ये इसके अंदर पढ़ाई जाएँ। पढ़ाई है। जी अच्छा, सरकार अभी एक सर्वे करा रही है मदरसों को लेकर जी कि जो मदरसे जैसे जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जी जी उन मदरसों में आधुनिक शिक्षा भी पढ़ सके ताकि आगे आने वाले समय में उनको सहूलियत दे सके। नहीं, क्या मानते हैं आप इसको लेकर सरकार के? नहीं, हम सरकार के इस फ़ैसले का और इस सोच के सरकार का हम इस्तकबाल करते हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार बेहतर से बेहतर क्या है मदरसे के बारे में भी सोचे, ताकि जो मदरसे जहाँ पर वो दीन की तालीम दे रहे हैं तो उसमें जो है दुनियावी तालीम भी क्या इसमें शामिल हो सके। हमारा कुरान तो ख़ुद फरमाता है वला तंसा नसीबा का मिनत दुनिया, यानी कि आप अपनी दुनियावी हिस्से को मत भूलिए। तो ये जो हमारा जो मिसाल के तौर पर जितनी भी तालीमात हैं और सरकार जिन जिन तालीम को चाह रही है मदरसों में लगाना, तो ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस इसकी तरफ हमारी रहनुमाई करता है कि दुनियावी हिस्से को भी हम हासिल करें। क्या क्या चीज़ आपको चाहिए मदरसे में, क्या क्या और होना चाहिए? देखिए, जो है पढ़ाने के लिए, क्योंकि मदरसे जो होते हैं इनके अंदर बहुत सारी पैसे की कमी होती है अखराजात के लिए। जो मदरसे चलाने वाले बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई इसमें मदद नहीं मिलती है। तो हम चाहते हैं कि सरकार अपनी मदद भी पहुंचाए ताकि उस मदद से क्या हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। आपके जो ये मदरसा है इसको सरकार पैसा देती है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं ऐसा। कैसे आपकी सैलरी वगैरह निकलती है सर? वो जो है लोग जो योगदान करते हैं इसी तरीके से जो है वो सैलरी, और बहुत कम हिस्सा जो है मिलता है हमें, हम उसी में जो है अपना अखराजात चलाते हैं। बच्चों वगैरह से फीस भी ली जाती है? नहीं, बच्चों से लोगों से? नहीं, कोई फीस नहीं ली जाती। इन लोगों से नहीं। सिर्फ आपसी सहयोग से आसपास? जी, फ्री तालीम जो है दी जाती है। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मसूद ख़ान है। मसूद साहब जी। आप क्या है यहाँ पर? मैं यहाँ बहैसियत एक टीचर से। आप शिक्षक हैं यहाँ पर। ये कौन सा मदरसा है सर? ये मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा है हाँ। जो ज़ोहरा बाग नई आबादी में वाक़ है। कितने बच्चे होंगे आपके यहाँ? यहाँ तकरीबन कुल मिला करके 50 बच्चे होंगे। 50 बच्चे हैं? जी। कितने टीचर होंगे? यहाँ टीचर तकरीबन 6 हैं। 6 टीचर हैं? जी। अच्छा, किस से किस क्लास तक चलता है ये मदरसा? ये शुरू में इब्तदाई जो है चलता है, और कुछ आलिम के बच्चे हैं जो अरबी पर्शियन पढ़ते हैं वो हैं। अच्छा। और बकिया जो है इब्तदाई जैसे
वो हिंदी में आप आता वो पढ़ाते नहीं छोटा बड़ा, वैसे ही यहाँ उनको छोटे कुछ थोड़ा और बढ़ गए हैं। बस ऐसे कुरान शरीफ तक तालीम है। अच्छा, जी। क्या क्या पढ़ाया जाता है इस मदरसे में? इस मदरसे में जो है अरबिक पढ़ाई जाती है और जो दीनी तालीम है वही पढ़ाई जाती है। उर्दू वगैरह भी नहीं शुरुआत हो चुकी है। बस यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ जो है दीनी पढ़ाई जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनकी है, और जो कुछ फ़ारसी के बच्चे हैं और कुछ अरबिक के बच्चे आ गए हैं उनको पढ़ाया जाता है। अच्छा, जी जी। इसके अलावा कुछ और नहीं? नहीं और कुछ नहीं। अच्छा, जो अब उस आगे के लिए कोशिश हमारी जारी है कि कुछ फंड अगर मिल जाए तो दूसरे टीचरों को रख करके पढ़वाया जाए। जी। सरकार से मान्यता प्राप्त है ये रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है? जी जी जी। गवर्नमेंट एड करती है आपको? नहीं, गवर्नमेंट एड नहीं करती है। कैसे खर्चा चलाते हैं आप लोग अपना? खर्चा यहीं आसपास के लोग जैसे मोहल्ले के हैं और आसपास के लोग के हैं जो मदद कर देते हैं, और उसकी कोई आमदनी नहीं है। अच्छा, उससे काम चल जाता है आप लोगों का? हाँ, चल जाता है काम। जहाँ मोहल्ले के लोग मदद करते हैं और आसपास के लोग मदद करते हैं, और जो ज़रूरत पड़ती तो हम कहते भी हैं कि भाई हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, जैसे गल्ला नहीं है तो गल्ले के लिए कह दिया। जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो कहते हैं तो कुछ ना कुछ पूरा हो जाता है। अच्छा, आसपास के लोगों से मदद मिलती है? जी जी। अच्छा, ये यहाँ पर जो तालीम दी जाती है वो कुरान हदीस की दी जाती है? जी, कुरान और हदीस और उर्दू हिंदी इंग्लिश के लिए जो है वो रजिस्टर्ड जो है मदरसा, उसके लिए हम लोग जारी करें कि जब फंड हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा तो उसके क्लासरूम वगैरह बन जाएंगे तो उसको शुरुआत वो भी की जाए। आधुनिक जी। शिक्षा की अगर बात करें, जी, जी, गणित, जी। साइंस वगैरह, हाँ, ये सब के लिए कोशिश है जारी हमारी। कोशिश जारी है आपकी? जी। आप चाहते हैं आपके मदरसे में ये सब चीज़ें हों? जी, हम चाहते हैं कि हमारे मदरसे में हो ये सब सारी चीज़ें, लेकिन हमारे पास फंड नहीं है। अगर कहीं से इकट्ठा होता है तो हम उसको ज़रूर से करेंगे। हिंदी इंग्लिश साइंस ये जो है करना चाहते हैं। अच्छा, सरकार अभी मदरसों का सर्वे करा रही है जी। ताकि जो मदरसे आप जैसे आपको समझता है और भी मदरसों को समझता है ताकि आधुनिक शिक्षा को जोड़ा जाए। जी जी। आप लोगों को क्या मानते हैं इस सर्वे को लेकर सरकार के? सर्वे अगर वो कर रही है और नेक नीयति से कर रही है तो हमारे लिए बहुत बेहतर है कि हमारी मदद हो जाएगी, हम शुरू करा सकेंगे, बच्चों को पढ़वा सकेंगे। और अगर नहीं है उसकी नीयत साफ तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर उसके देने की नीयत है तो हम एग्री हैं, हम चाहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए ताउन ताकि हम चला सकें। बच्चे जो है जो मोहल्लों में घूमते रहते हैं, सड़कों पर टहलते रहते हैं, उन बच्चों को हम किसी सूरत से लेके आए हैं, शिक्षित हों, हाँ, तालीम याफ्ता हों। हमारी कोशिश यही है। आधुनिक शिक्षा के साथ जुड़ना चाहते हैं? हाँ, जुड़ना चाहते हैं। आपकी क्या योग्यता है सर? हमारी तो यहाँ मैंने MA किया है मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, अरबिक दीनियात में, जो MA के बराबर है। अब वो MA ही उसको कहा जाता है। और मदरसा बोर्ड से मैंने किया है आलिम फाजिल कामिल। जी, यहाँ मैंने प्राइवेट किया था। कब से आप इस मदरसे में? ये हम 94 से। इस मदरसे में कुरान और हदीस की शिक्षा दी जाती है। इस मदरसे में 6 टीचर हैं। कहने को तो ये मदरसा अरबिक और पर्शियन एजुकेशन उत्तर प्रदेश में रिकॉग्नाइज है, लेकिन सरकार से कोई अनुदान ना मिलने से टीचरों की सैलरी भी सिर्फ नाम भर के लिए है। यहाँ के शिक्षक व छात्र मानते हैं कि मदरसे में कुरान और हदीस की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि आज के युग में इस शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। उनका मानना है कि यदि सरकार सर्वे करा रही है और भविष्य में कोई सहयोग करती है, मदरसे में आधुनिक शिक्षा को लागू किया जाता है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। सर मेरा नाम मोहम्मद मुनव्वर। मुनव्वर, ये कौन सा ये मदरसा है? सर ये मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ? यहाँ पे सर मैं अरबिक फ़ारसी ये सीख रहा हूँ यहाँ पर? और एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए बाहर जाता हूँ, इंग्लिश PCM वगैरह सब कुछ बाहर जाता हूँ। कंप्यूटर भी दिया जाता है। अच्छा। यस सर। अच्छा, ये बताइए कि इस मदरसों को मदद मिलती है सरकार से? नहीं सर, सरकार की यहाँ पे कोई फंडिंग नहीं है, एक्चुअली जो लोगों की सपोर्टिंग है बस। अच्छा, यस। आसपास के लोग जो सहयोग करते हाँ, एक्चुअली कुछ लोग हैं जो अहले सरबत हैं, जो कुछ रेचमैन होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। हैं। अब जो सरकार एक सर्वे कर रही है कि मदरसों को लेकर के मदरसों में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, उनको शुरू से लेकर अब तक क्या पढ़ाई कराई जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? ये सही है सरकार के एकदम, हम इसका इस्तकबाल करते हैं इसके सरकार का, और उसके साथ हम सरकार को देखना चाहिए मदरसों की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हों उनमें भी हालत ख़राब है, मदरसों में भी हालत ख़राब है। इसके लिए कि सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए ज़रूर।
और एक अपनी टीम गठित करनी चाहिए ताकि वो अच्छे से सर्वे करें और अच्छे से सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मुहैया कराई जाए। क्या क्या चीज़ होती है यहाँ पर सुबह जैसे आप आते सर, यहाँ पे कब तक सुबह- जाते हैं वहाँ क्या क्या कराया जाता है? यहाँ पे सर सुबह से 8 बजे से क्लास लगती है 12 बजे तक और फिर 2 बजे से क्लास चलती है 4:30 बजे तक। उसके बाद हम लोगों का फिर जो है ये टीचिंग का टाइम है, मतलब ये क्लास का टाइम है। उसके बाद हम लोग फिर खुद से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। पूरे दिन क्लास चलती है? हाँ सर, पूरे दिन क्लास चलती है। फ्री टाइम भी है असर से मगरिब तक, यानी कि फ्री टाइम भी है। आप चाहते हैं यहाँ पर कि जो और जो तालीम आधुनिक शिक्षा है जैसे जी फिजिक्स सर, आधुनिक शिक्षा पे होना चाहिए। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जितनी भी लैंग्वेजेज है, पर्सनली डेवलपमेंट में भी काम होना चाहिए ताकि बच्चे जो है अपने दीन के साथ साथ दुनिया में भी ग्रोथ करें। मदरसों का विकास होना चाहिए। इसमें मदरसों के विकास के साथ साथ इसमें हमारे कंट्री का भी डेवलपमेंट है। इसमें हमारा कंट्री भी सक्सेस होगा ताकि और जो अदर कंट्रीज़ हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो बहुत ऊपर जा रहे हैं, हमारा देश भी ऊपर जाएगा। क्योंकि हमारी जो इस वक्त की जो सिचुएशन है कंट्री की बहुत डाउन है, हमारी जो जीडीपी बहुत डाउन है। इस तरीके से अगर यहाँ पे आधुनिक शिक्षा दी जाएगी तो ये हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, उससे हमारी कंट्री का ग्रोथ होना चाहिए। सबके पास ये दुनियावी नॉलेज भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया भैया। यहाँ के एमए पास शिक्षक मसूद खान ने बताया कि हमारे यहाँ करीब 50 बच्चे हैं और टीचरों की संख्या 6 है। ये आलिम के बच्चे हैं जो अरबी और फ़ारसी पढ़ते हैं। यहाँ अरबी दीनी तालीम है वह पढ़ाई जाती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ दीनी पढ़ाई कराई जाती है। फ़ारसी और अरबी के बच्चों को पढ़ाया जाता है, बाकी और कुछ नहीं पढ़ाया जाता। आगे के लिए कोशिश हमारी जारी है कि कुछ फ़ंड अगर मिल जाए तो कुछ अन्य टीचरों के रखकर पढ़ाया जा सके। सरकार की तरफ से हमें कोई एड नहीं मिलती। खर्चा हम आसपास के लोग, मोहल्ले के लोगों से मदद कर ले लेते हैं और उनकी कोई कमाई नहीं है। हम लोगों से काम चला लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो कहते भी हैं तो वे उपलब्ध करा देते हैं। आधुनिक शिक्षा के लिए हमारी कोशिश जारी है। हमारे पास फ़ंड नहीं है। अगर हमारे पास फ़ंड इकट्ठा होता है तो हम हिंदी, इंग्लिश, साइंस सभी पढ़ाएंगे। सरकार अगर सर्वे करा रही है और नेक नियत से करा रही है तो वह बहुत बेहतर है, हमारी मदद हो जाए।